हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं हम। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करने बाकी हैं। तो चलिए बिना देर की ओर शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट। हैवी रेन्स हैवी रेन्स hit heavy rains hit the state during October. Hit the state during October. During October, just before the state assembly election. Just before the state assembly election. Just before the state assembly elections. Before the state assembly elections, and caused heavy damage and caused heavy damage caused heavy damage to the standing crops. To the standing crops. To sorry, standing crops. Standing crops in most part of the state. In most part of state. In most part of state. ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है PNB PO 2011। PNB PO 2011। कंक्लूजन, सॉरी, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है? पहला कोर्स ऑफ एक्शन कहता है इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन्ड। इलेक्शंस should be postponed to give candidate candidate the opportunity to campaign. Give opportunity to give a candidate the opportunity to campaign. सेकेंड क्या कहता है कि द गवर्नमेंट शुड अनाउंस ए रिलीफ पैकेज। द गवर्नमेंट should announce a relief package
package for those who are affected. For those who are affected. For those who are affected. Who are affected. Option A. Only first follows. Option B. Only second follows. C. Neither first nor second follows. ठीक है. D. Both first and second follows. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज. ये क्वेश्चन दे के रखा है PNB-PO 2011 में इसको पूछा गया है. चलिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट. हैवी रेन्स मतलब होता है भारी बारिश, है ना. हैवी रेन हिट द स्टेट ड्यूरिंग अक्टूबर. ठीक है, अक्टूबर में स्टेट में, राज्य में भारी बारिश हुई. ठीक है, जस्ट बिफोर द स्टेट असेंबली इलेक्शन, जस्ट जो विधानसभा चुनाव हैं उनसे पहले. एंड कॉज्ड हैवी डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप्स. और जो खड़ी फसलें थी उनको भारी नुकसान हुआ. इन द मोस्ट पार्ट ऑफ स्टेट, ज़्यादातर राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में. इसका कहने का मतलब ये है कि अक्टूबर में जब स्टेट असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव होने ही वाले थे, राज्य में बहुत तेज़ बारिश हुई जिससे जो किसान हैं उनकी जो खड़ी फसलें हैं वो बर्बाद हो गई. ठीक है, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे होना चाहिए. तो कोर्स ऑफ एक्शन वही होगा जो 3 पैरामीटर को हिट करेगा. ठीक है, तो पहला पैरामीटर है रिड्यूज और सॉल्व द प्रॉब्लम. रिड्यूज और सॉल्व द प्रॉब्लम. दूसरा वही कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा जो देगा बैलेंस्ड सॉल्यूशन. तीसरा वही कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा जो नई प्रॉब्लम को जन्म नहीं देगा. तो नई प्रॉब्लम खड़ी ना करें, ऐसे लिख सकते हैं, नो न्यू प्रॉब्लम. ठीक है, इन तीनों पैरामीटर पे जो खड़ा होगा हमारा कोर्स ऑफ एक्शन वही होगा सही. ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या कह रहा है कि इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन. इलेक्शन को क्या कर दो, पोस्टपोन, बाद के लिए, है ना. टू गिव कैंडिडेट अपॉर्चुनिटी टू कैंपेन, यानी कि कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि वो कैंपेन कर सके, प्रचार कर सके. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन कर दो ताकि जो हमारे उम्मीदवार हैं वो अपना प्रचार कर सकें. ठीक है, अब देखो यहाँ 2 चीज़ें मेंशन है ना, स्टैंडिंग क्रॉप्स और स्टेट असेंबली इलेक्शन. ठीक है, तो सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि भाई जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन कर दो. बारिश हुई है, लोगों का नुकसान हुआ है. ठीक है, तो लोगों का नुकसान की भरपाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो इलेक्शन को पोस्टपोन करेंगे. ठीक है, इससे क्या होगी, कुछ प्रॉब्लम जो है रिड्यूज हो जाएगी. ठीक है, हम जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर सकेगी किसानों पर, जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पर. दूसरा, कैंडिडेट को टाइम मिल जाएगा प्रचार करने का. ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा. क्या ये एक बैलेंस सॉल्यूशन है. हाँ, नुकसान नहीं हो रहा किसी का. ठीक है, कैंडिडेट का भी नुकसान नहीं हो रहा, किसान का भी नुकसान नहीं हो रहा, तो बैलेंस है. कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी. ठीक है, नई प्रॉब्लम भी इससे खड़ी होती नहीं दिख रही है. यानी कि तीनों जब सही हैं तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा. दूसरा, सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द गवर्नमेंट शुड अनाउंस ए रिलीफ पैकेज फॉर दोज हु आर अफेक्टेड. ठीक है, गवर्नमेंट को अनाउंस करना चाहिए क्या, एक रिलीफ पैकेज फॉर दोज हु आर अफेक्टेड, यानी कि उन लोगों के लिए जो अफेक्ट हुए. ठीक है, गवर्नमेंट को एक पैकेज अनाउंस करना चाहिए उन लोगों के लिए जो अफेक्ट हुए. तो इससे क्या प्रॉब्लम रिड्यूज होगी. हाँ, बिल्कुल रिड्यूज होगी, किसानों को राहत मिलेगी. ठीक है, क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन है. बिल्कुल, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है
है ना, किसानों का नुकसान ना होने देना, तो ये भी ठीक है। कोई नई प्रॉब्लम तो अराइज नहीं होगी, नहीं, इस एक्शन से कोई नई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, तो ये भी ठीक है। यानी कि तीनों ठीक है, तो हमारा ये कोर्स ऑफ एक्शन भी क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, तो देखो पहला कोर्स ऑफ एक्शन भी सही है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन भी सही है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, ये है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल्दो 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 द इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल द इंडियन इकोनॉमी is still heavily dependent, still heavily heavily dependent on agriculture, on agriculture, on agriculture. Its share in global agriculture, its share, its share in global agriculture, 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 agriculture trade is less than, agriculture trade is less than, is less than the share of agriculture export, less than the share, less than the share of agriculture export, sorry, export नहीं, export, and export, export to total export, to total export, to total total exports। ठीक है, और इसे भी पूछा गया है पीएनबी पीओ 2011 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन कहता है कि एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज,
effort should be made effort should be made to increase our agriculture production. Second, the export of non-agricultural commodity, the export of non-agriculture commodities should be reduced. Okay. Option A, only first follows. B, only second follows. C, neither first nor second follows. D, both first and second follows. ठीक है, ये क्वेश्चन है PNP-PO 2011 में पूछा गया है। स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल्दो द इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल हैवीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब यद्यपि अभी भी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इट्स शेयर इन ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड, इसका जो शेयर है, हिस्सा है ग्लोबल वैश्विक एग्रीकल्चर यानी कि कृषि ट्रेड मतलब व्यापार में, है ना, इसका हिस्सा जो है एग्रीकल्चर कृषि व्यापार में, ग्लोबल वैश्विक कृषि व्यापार में इज लेस देन छोटा है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू टोटल एक्सपोर्ट, यानी कि जितना दुनिया में होता है उससे। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि मतलब भारत जो है ना एग्रीकल्चर पर हैवीली डिपेंडेंट है, बट दुनिया का जो एग्रीकल्चर ट्रेड है, ठीक है, उसमें इंडिया की जो हिस्सेदारी है बहुत कम है। ठीक है, जो इंडिया का एग्रीकल्चर ट्रेड है वो कितना है? ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? कोर्स ऑफ एक्शन दो ही कैटेगरी में, है ना, 3 कैटेगरी होती है कोर्स ऑफ एक्शन की। अगर तीनों पे हिट बैठता है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ठीक होता है, अदरवाइज कोर्स ऑफ एक्शन गलत होता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन की 3 कैटेगरी। ठीक है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा इफ़ प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है या सॉल्व करता है। ठीक है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर वो एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन देता है। ठीक है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर वो क्या करता है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर क्या करता है वो हमारा कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, नो न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो ठीक है, इन तीनों पैरामीटर पर हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन को जज करने जा रहे हैं। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है? पहला कोर्स ऑफ एक्शन कहता है कि एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, एफर्ट शुड मतलब प्रयास, है ना, करने चाहिए हमें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्या करने चाहिए? प्रयास करने चाहिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे जब हम,
ठीक है, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर ट्रेड बढ़ेगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड है उसमें हमारा हिस्सा क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो क्या करेगा, ये प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहा है, सॉल्व कर रहा है ना। कम सॉल्व नहीं कर रहा है तो कम से कम रिड्यूस तो कर ही रहा है। दूसरा, क्या ये बैलेंस्ड सॉल्यूशन देता है ना, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। इससे क्या नुकसान हो रहा है, देश को फ़ायदा हो रहा है, दुनिया को फ़ायदा हो रहा है, देश को पैसे मिल रहे हैं और दुनिया को क्या मिल रहा है, दुनिया को मिल रहा है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, तो बैलेंस है। कोई नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है, नहीं, कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि कृषि विकास होंगे, लोगों का विकास होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, यानी कि तीनों को हिट कर रहा है, यानी कि हमारा पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर कॉमोडिटी शुड बी रिड्यूज, यानी कि एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, नॉन एग्रीकल्चर यानी कि जो गैर कृषि वस्तु है ना, उनका निर्यात क्या कर दो, रिड्यूज कर दो, कम कर दो। गैर कृषि वस्तुओं का निर्यात अगर हम कम कर दें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ये तो बड़ी बिजारी सी बात लग रही है, बड़ी भद्दी सी बात लग रही है। ठीक है, तो क्या, चलो खैर छोड़ो, हम अपनी 3 कैटेगरी पे करते हैं। क्या नॉन एग्रीकल्चर जो वस्तुएं हैं उनका एक्सपोर्ट घटा देने से हमारा जो कृषि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? कभी नहीं सॉल्व होगी। ठीक है, क्या एक बैलेंस बैलेंस सिचुएशन, बैलेंस सॉल्यूशन देता है? ठीक है, ये कौन सा, कहाँ का बैलेंस है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो जो नॉन एग्रीकल्चर चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन घटा दो, उनका एक्सपोर्ट घटा दो, बैलेंस भी नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है? हाँ जी, बिल्कुल प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं उनमें बनाने में क्या होता है, रोज़गार जनरेट होता है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इसको रिड्यूज करेंगे, इसके एक्सपोर्ट को, तो क्या करेंगे, बहुत लोगों का जो रोज़गार है वो छिन जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों का रोज़गार छिन जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो जब तीनों गलत हैं तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन सही है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ओनली ऑप्शन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है एन इंक्रीज नंबर ऑफ ग्रेजुएट, एन इंक्रीज, एन इंक्रीज number of graduates produced by Indian universities, produced by Indian universities, produced by Indian opportunities, produced by Indian
अपॉर्चुनिटीज नहीं, यूनिवर्सिटीज है। इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज आर अनएम्प्लॉयबल। ठीक है, पूछा गया है सवाल PNB PO 2011 में। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन इसका क्या है? ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है इसका कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, हायर लर्निंग should be given greater autonomy, should be given greater autonomy, should be given greater autonomy, greater autonomy to decide the course content, to decide the course content, to the course content। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज should be encouraged to set up, should be encouraged to set up campuses in India, campuses in India, campuses in India। ठीक है, ऑप्शंस, ऑप्शन ए इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन बी इफ ओनली सेकंड follows, C neither first nor second follows, D both first and second follows। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, PNB PO 2011 में पूछा गया। देखो अभी तक मैंने जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन करे सारे लगभग PO से रिलेटेड, PNB PO, SBI PO, आंध्रा बैंक, कॉपरेशन बैंक, यूको बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हो कि जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो कितना मैटर करता है आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ये चौथा क्वेश्चन है
जो पीएनबी पीओ 2011 से रिलेटेड है। इससे पहले एसबीआई 2009 के कर रहे थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसी तरह बंच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने एक आपके लिए एसबीआई पीओ के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाया है ना, तो उसमें मैंने स्लो जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है उसको डाला है, कुछ 5-6 टॉपिक ना। एक टॉपिक स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, आप जाना चेक करना, हाँ, Study24 HR के ऐप पे। तो पीओ के एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं रीजनिंग में। मैंने सिर्फ आपको 8 टॉपिक बताए थे कि आप 8 टॉपिक करके जाओ, उन पे अच्छी कमांड बना के जाओ, इतनी अच्छी कमांड कि वहाँ से कोई क्वेश्चन ना छूटे। यू विल टॉप द एग्ज़ाम। ठीक है, लोग 20-20 चैप्टर पूरी की पूरी, मतलब एक है ना वो बड़ी वाली अरिहंत की मोटी किताब आती है ना, क्या नाम है उस किताब का, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, उसको पूरा रटते रहते हैं, लगाए रहते हैं। ठीक है, जबकि पीओ में इतना लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्वेश्चन लगाने की। सिलेक्टेड टॉपिक का खेल होता है, जिसने सिलेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड कर ली वो एग्जाम में क्या है, किंग है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन ना लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 8 टॉपिक स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है स्ट्रेटजी वीडियो में, आप जाके देखिए, वही टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, जिनमें से कोर्स ऑफ एक्शन हमारा जो 8 टॉपिक स्ट्रेटजी है उनमें से एक है। ठीक है, चलो देखते हैं। खैर, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्रेजुएट, है ना, एन इंक्रीज नंबर ऑफ ग्रेजुएट प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी आर अनएम्प्लॉयबल। ठीक है, कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा जो भारी मात्रा में जो इंजीनियर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ना, क्या है, ये रोजगार देने लायक नहीं है, क्योंकि स्किल्स नहीं है इनके पास। ठीक है, अनस्किल्ड है, केवल जो बुकिश नॉलेज है वही है, उसी को पढ़कर ये बड़े हो रहे हैं और ग्रेजुएट होते जा रहे हैं। जो जॉब के लिए जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है वो इन लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन सिर्फ वही सही होगा जो 3 कसौटियों को पूरा करेगा। ठीक है, वो 3 कसौटियाँ हैं आपकी। ठीक है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर वो रिड्यूज करता है या सॉल्व करता है किसी प्रॉब्लम को। ठीक है, दूसरा, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो सही होगा जो अगर देता है आपको एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर हमारे लिए वो नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है फ्यूचर में। दूसरी, नो न्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, इन तीनों कैटेगरी पे हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करेंगे, जज करेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कहता है कि कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग शुड बी गिवन ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड द कोर्स कंटेंट। ठीक है, जो कॉलेज गोइंग लोग हैं, जो कॉलेज हायर स्टडी हमें प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग शुड बी गिवन ग्रेट ऑटोनॉमी दे दो, मतलब है ना, जो हाई एजुकेशन देने वाले कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैं उनको ऑटोनॉमी दे दो, है ना, कि अपना जो मन करे कोर्स रखें, कोर्स का कंटेंट रखें। तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ठीक है, नहीं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ना रिड्यूज होगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस हो जाएंगे, है ना। पूरी इंडिया में अगर जाके देखोगे ना तो कहीं कोई सिलेबस पढ़ रहा है, कोई कहीं सिलेबस पढ़ रहा है, कोई सिमिलरिटी बचेगी ही नहीं। ठीक है, ज़रूरत है तो जो टीचिंग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, ना कि सिलेबस बदलने की ज़रूरत है। बहुत बुकिश नॉलेज से प्रैक्टिकल नॉलेज तक की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो ये कहीं से भी हमारी जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी के अगर सही हो भी जाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब इसको ही सॉल्व नहीं कर रहा तो मतलब हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा कह रहा है वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड बी इनकरेज टू स्टेप अप कैंपसेज इन इंडिया। ठीक है, कि मतलब जो वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बोलो कि हमारे यहाँ पे आओ और सेटअप हो जाओ इंडिया में। तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी?
इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटी आएंगी, ठीक है, जबकि हमारे ग्रेजुएट होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत होगा, तो बाकी इनके कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलोज। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।